फिर से आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। इस मैथ वाले चैनल पर आप सभी बच्चों को क्या है, मस्ट वेलकम है, स्वागत है। और फिर से मैं बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने 7.4 के टोटल क्वेश्चन बता दिया था मैं आपको। आज मैं जो बताऊंगा 7.5 के, जिसका नाम कुछ इस प्रकार से। तो बिफोर बताने के पहले फिर से मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान से देखा जाए, इस जो एक्सरसाइज का नाम है इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है बाबू, जिसे हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो ध्यान से देखा जाए तो इस एक्सरसाइज के बनाने के पहले कुछ बातों को हम लोग 100% जानने की कोशिश करेंगे और जानना जरूरी भी है। इसमें कुछ फार्मूला है, 2 से 3 4 फार्मूला है, उसको यूज़ करना है। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो है, जो ऑलरेडी हम लोग 3 या 4 क्लास में पढ़े हैं, इसमें वो बातों को यूज़ करना है। तभी हम लोग ये चैप्टर के साथ 7.5 के टोटल क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, एक एक बात को ध्यान से देखिए जाएगा। पहला जो हम लोग फार्मूला इसमें यूज़ करना है वो है आपका fx। इस कंडीशन में होगा, इस हालात में होगा, ऐसा दिया होगा, ठीक है, x प्लस बी। तो हम लोग लिखेंगे क्या, a बट्टा एक्स प्लस ए बी बट्टा एक्स प्लस बी। गौर से ये हो जाएगा। अगर ऐसा दिया होगा क्वेश्चन आपको, फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, अगर एक्स प्लस सी भी दिया होगा तो इजीली हम लोग क्या करेंगे बाबू, इजीली इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ए बट्टा एक्स प्लस ए बी बट्टा एक्स प्लस बी सी बट्टा एक्स प्लस सी। क्लियर। अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हमें मिल जाए, एफ एक्स बट्टा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा दिखाई दिया क्वेश्चन, तो इसलिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखा जाए, गौर से बोर्ड की तरफ देखिए, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ए बट्टा एक्स प्लस ए प्लस बी बट्टा एक्स प्लस बी प्लस सी बट्टा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। नेक्स्ट को अगर क्वेश्चन आपको मिल गया इस प्रकार से, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ऐसा मिल गया, तो क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे ए बट्टा एक्स प्लस बी अब बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सी बट्टा एक्स प्लस बी, ऐसा लिखे, ठीक ना। तो ये 4 जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग पड़ाव में चलेंगे, उसको बताएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, अब समय बहुत कम है मेरे प्यारे, अभी से आप लोग जग जाइए, संभल जाइए और बेहतर तरीका से तैयारी कीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि केवल आप लोग मैथ पढ़िए,
आपका जितना सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, वो पांचों सब्जेक्ट पर आपको क्या करना चाहिए, पकड़ बना कर रखना चाहिए। यानी 5 को मिलाने से ही नहीं ये मुट्ठी बनता है बाबू, तभी तो ताकत आता है। मान लिया एक भी टूट गया इसमें से तो ताकत नहीं आएगी, आपको फेल कर जाइएगा। अच्छा नंबर लाने के बावजूद भी फेल कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बहुत से बच्चों को मैं देखता हूं कि फर्स्ट डिवीजन से फेल हो गया, यानी कि रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन क्या है, किसी न किसी सब्जेक्ट में क्रॉस लग जाता है। तो सावधान हो जाइए, अभी भी वक्त है, ध्यान से देखा जाए। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा फ्रैक्शन की तरफ। नाम जब फ्रैक्शन आया तो कुछ इसमें काम भी करना है हम लोग को फ्रैक्शन पर, तो ध्यान से देखा जाए, गौर से देखा जाए इस तरफ, बोर्ड की तरफ, ठीक है, ध्यान से देखा जाए। नाम जब फ्रैक्शन का आया तो काम भी फ्रैक्शन का लायक करेंगे हम लोग। फ्रैक्शन अभी इसमें हम लोग को पढ़ना है, 2 तरह का फ्रैक्शन का यूज हो रहा है इसमें, यानी कि जो भीन है ना बाबू, भीन 2 तरह, ऐसे तो भीन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इसमें यूज करना है हम लोग को 2 ही तरह का भीन का आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा, नीड होगा। तो पहला का नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला के भिन्न का नाम क्या है जी, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न, ठीक है। दूसरा जो है बाबू इसमें इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुचित। चलिए, अनुचित, थोड़ा सा मेरा हिंदी डाउन है, देखिएगा, कोई बात नहीं है, अनुचित बोलते हैं उसको, ठीक है बाबू। तो ये क्या हुआ आपका, उचित भिन्न हुआ, ये क्या हुआ, अनुचित यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए, अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा इसमें देखेंगे क्वेश्चन में कि एन का जो, एन का यानी अंश लिखा जाए, हिंदी लिखा जाए बेहतर होगा, अंश लेस देन होगा किससे, हर से। क्या होगा इसमें, अंश जो होगा लेस देन होगा हर से। कहने का मतलब जो होगा, यहां पर x दिएगा तो यहां पर क्या होगा, x स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा इस टाइप में क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक ना। इसका जो पावर होगा इससे क्या होगा, हमेशा कम होगा हर से, ठीक ना। इसमें क्या होगा, अंश जो होगा आपका, अंश यानी कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू हर होगा, हर से बड़ा भी होगा और हर के इक्वल भी होगा, तो इसे क्या करेंगे हम लोग, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में मानेंगे। होता भी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या बाबू, सही है ना। ये हम लोग किस में पढ़े थे, 3 या 4 में पढ़े होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है यूज, देखिए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का अंतर तो आप समझ गए। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फॉर्मूला यूज करके क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा तो बाबू क्या करेंगे, चेंज करेंगे इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्या करेंगे हम लोग, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर में करने के लिए डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं बाबू, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद, डिवाइड जब जैसे हम लोग करेंगे, डिवाइड जैसे करेंगे तो कुछ रिजल्ट निकलेगा, तो पहले लिखेंगे भागफल, क्या लिखेंगे जी, भागफल, प्लस उसके बाद हम लोग शेषफल लिखेंगे, अब बट्टा लिख देंगे भाजक। याद रखिएगा, गौर से इसको याद रखिएगा, भाग देने के बाद जो रिजल्ट आएगा तो भागफल आएगा, उसके बाद प्लस शेषफल बट्टा भाजक से के रूप में लिख के हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इजिली सॉल्व करेंगे, आसानी से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चल रहे हैं हम फिर क्या पर, एक्सरसाइज में चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग को इस प्रकार से है, ध्यान से देखा जाए, गौर से, मिटा दे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सबसे पहले देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 7.5 के इस प्रकार से है। प्रश्नावली
7.5 के पहला क्वेश्चन, फर्स्ट प्रश्न, इंटीग्रेशन x बाई x प्लस 1 x प्लस 2 dx। ठीक है, देख ले रहे हैं क्वेश्चन ये है कि नहीं है, तब उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में हम क्वेश्चन ही गलत उतार दे, ठीक है, लेकिन चेक करना जरूरी है कि क्वेश्चन ये है कि नहीं है। ठीक है, देख ले रहा हूँ, 1 मिनट। क्वेश्चन तो हमको तो आशा है कि होना चाहिए, क्वेश्चन ये क्वेश्चन होना चाहिए, हमको ऐसा है कि क्वेश्चन होना चाहिए बाबू। देख ले रहे हैं, 1 मिनट। 7.5। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। ठीक है, 100% राइट। 100% क्या है बाबू, क्वेश्चन राइट है हम लोग का। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, ध्यान से देखा जाए। अब क्या करेंगे, तो अभी अभी मैंने देखा, जो फॉर्मेट फर्स्ट देखा मैंने, कुछ इस प्रकार से लिखा था, fx बटा x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी होगा, तो लिखेंगे 1 बट्टा a बट्टा x प्लस a प्लस b x बट्टा 2, सॉरी b, क्या लिखेंगे b। इस प्रकार से वो फॉर्मेट जो है दिखाई दे रहा है आपको, गौर से देखिए, ऐसा ही कुछ है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जैसा है वैसा हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेट कर देंगे। ये है फॉर्मेट, ठीक है, यही फॉर्मेट है। क्या लिखेगा जी, x बट्टा x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल a बट्टा x प्लस 1 b बट्टा x प्लस 2। ध्यान से देखा जाए, गौर से देखा जाए, ठीक है ना। देखिए गौर से, अब ये ऐसा है। अब क्या करेंगे, इसमें बनाने के लिए हम लोग आसान तरीके से इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे बाबू, x बट्टा x प्लस 1 x प्लस 2, इसका एलसीएम लेते क्या होगा, x प्लस 1 x प्लस 2, तो ये हो जाएगा। देखिए जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा। जब डिवाइड करेंगे x प्लस 1 प्लस इंटू एक्स प्लस 2 में किससे, x प्लस 1 से देखा जाए। डिवाइड के मतलब क्या समझे बाबू, जब इसमें इससे हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, x प्लस 1 से, ये तो कट जाएगा ना जी, बचेगा ये। तो इसमें किससे गुणा करेंगे, a से। किससे गुणा करेंगे, a से। तो ध्यान से देखा जाए, a x प्लस 2 अब b x प्लस 1। गौर से इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, कट जाएगा। अब क्या बच गया बाबू, x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1, ऐसा बचेगा। अब क्या करेंगे, x का मैं वैल्यू यहाँ पर रखकर a और b का मान निकाल लूँगा। ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे x प्लस 1 है, तो इसको ऐसा लिख देंगे हम लोग, x प्लस 1, छोड़िए इतना करना है, x प्लस 1 है, तो ए प्लस में जब होगा तो माइनस में लेंगे x के वैल्यू, ठीक है, रखेंगे इसमें। प्लस में है तो माइनस में होगा तो प्लस में, तो x जहाँ जहाँ होगा -1 को क्या करेंगे, पुट करेंगे हम लोग। क्या करेंगे बाबू, पुट कर देंगे। अब देखिए ये क्या होगा, 0 हो जाएगा बाबू, ये क्या हो जाएगा जी, 0, चूंकि -1 और +1 कट जाएगा। क्या होगा, -1 +1 कट जाएगा। ध्यान से देखा जाए, कट जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, -1 इसको करेंगे, a बच जाएगा, यानी कि a का मान कितना हो गया, -1 हो गया। क्या हो गया बाबू, -1 हो गया। तो ध्यान से देखा जाए, इसके बाद गौर से अब रखेंगे x बराबर -2, x बराबर क्या रखेंगे, -2। जैसे रखेंगे जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -2, तो -2 x -2 प्लस 2 प्लस b -2 प्लस 1। अब देखिए ये भी क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा। क्या आ जाएंगे, 0। बचा क्या इधर बाबू,
-2 इधर बच गया -b, दो में से एक गया, माइनस प्लस प्लस बी की वैल्यू कितना गया 2 आ गया। क्लियर? कोई डाउट है? अब क्या करेंगे, रख देंगे क्वेश्चन में। इंटीग्रेशन ए का वैल्यू क्या निकाले हैं जी -1, तो माइनस यहाँ पर लगा दीजिए 1/x + 1। बी की वैल्यू क्या निकाले 2, तो 2 को बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन dx लिख दिया यहाँ पर। चूंकि ए का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस में, तो माइनस को बाहर कर दिया 1 लिख दिया। ये हो गया 1/x + 2 dx। 1/x क्या होता है, log x होता है, तो ये हो गया -log x + 1। ये हो गया 2 log x + 2, अब प्लस सी चलो लिख दो यहाँ पर। अब क्या करेंगे, ये माइनस वाले लिख देंगे इस तरह, log x + 2 का होल स्क्वायर अब बट्टा x + 1। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। क्यों कि ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा होता है फॉर्मेट में n × log m, तो क्या होता है जी log m स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया n पावर, यहाँ पर आ गया। देखिए फिर होता है log m - log n, उसका फॉर्म होता है log m बटा log n, log m बटा n हो जाता है। तो ये क्या हुआ, m हो गया, ये क्या हो गया n हो गया, माइनस में है तो ये प्लस सी, यही आपका क्या हुआ रिजल्ट हुआ। टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद वाला हम देख रहे हैं क्वेश्चन फिर से। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, ध्यान से देखा जाए। 2 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, गौर से देखा जाए। दो नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, गौर से देखा जाए तो 2 तरह से बन सकता है, दोनों मेथड बता दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन 1/x² - 9 dx। गौर से देखा जाए, इसको ऑलरेडी हम लोग 4 में पढ़ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो पहले मेथड से इस तरह इसको बना सकते हैं हम लोग 1/x² - 3k² dx, यानी कि हम लोग पढ़े थे, चूँकि हम लोग जान रहे हैं इसका 1/x² - a² dx का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से दिया जाए, ये होता है आपका 1/2a log, ये माइनस वाला क्या होता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है, इधर क्या होता है प्लस हो जाता है, प्लस सी, ठीक ना। ऐसा ही कुछ होगा, ये लिखेंगे तो 1/2, 3 दूनी 6 का वैल्यू 6 हो जाएगा, log x - 3 x + 3c। देख लीजिए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, ऑलरेडी सही है। ऐसा भी बन सकता है ये, चाहिएगा तो इस चीज़ को ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। तो डू योर सेल्फ, देखिए कैसे, ये आप लोग बनाइएगा 1/x² - 9 dx। तो ऐसा इसको लिख सकते हैं हम लोग, देखो तो 1/x² - 3k², ये क्या हो जाएगा, एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा। तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं a/x + 3 अब b/x - 3, a और b वैल्यू निकलेगा तब भी क्या होगा, ऐसा ही निकलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए कैसा है, एकदम प्यारा क्वेश्चन है, जितना फॉर्मूला बताया हूँ सब इसमें यूज हो रहा है। ध्यान से देखा जाए, क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखा जाए, गौर से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 3 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 3x - 1 / x - 1 into x - 2 into x - 3। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया है dx। क्वेश्चन
कुछ आपका ऐसा ही दिया है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब गौर से देखा जाए, ऑलरेडी आप लोग बताया था मैंने एफ एक्स बाई एक्स प्लस ए ऐसा हो, एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में हो तो इसको क्या लिखते हैं, ए बट्टा एक्स प्लस ए बी बट्टा एक्स प्लस बी सी बट्टा एक्स प्लस सी। क्लियर बाबू, समझ में आ रहा है? ऐसा लिखेंगे। अब क्या है, देखिए सेम फॉर्मेट यही है, फॉर्मेट पर रख देंगे हम लोग, इस फॉर्मूला को यूज कर देंगे इसमें, इसको क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे। ध्यान दीजिए गौर से, 3x - 1 बट्टा x - 1 x - 2 x - 3 बराबर a बट्टा x - 1 b बट्टा x - 2 c बट्टा x - 3। क्लियर? अभी जो हम लोग काम किए इसके पहले वाला में जो हम लोग एलसीएम निकाले थे, सेम टू सेम क्वेश्चन है बाबू, एकदम आराम से बनेगा। ध्यान से देखा जाए, गौर से देखा जाए इस क्वेश्चन को। 3x - 1 x - 1 x - 2 x - 3। अब एलसीएम ले लेंगे इसका, x - 1 x - 2 x - 3। अब क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेंगे ये दोनों पार्ट, तो लिखेंगे a x - 2 इंटू एक्स - 3 प्लस ये वाला कट जाएगा, तो b में बचेंगे x - 1 x - 3 c ये कट जाएगा तो क्या बचेंगे, x - 1 x - 2 ऐसा कुछ बच जाएगा। ठीक है बाबू, अब क्या होगा, इससे ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे क्या यहाँ पर 3x - 1 a x - 2 x - 3 प्लस b x - 1 इंटू एक्स - 3 प्लस सी x - 1 इंटू एक्स - 2। अब बारी बारी से क्या करेंगे, एक बार एक रखेंगे, एक बार दो रखेंगे, एक बार तीन रखेंगे। सिर्फ सबसे पहले एक रख रहा हूँ, एक बार क्या रख रहा हूँ, एक। तो गौर से देखा जाए, एक रखेंगे सबसे पहले, क्या रखेंगे, एक रख दिया यहाँ पर, डायरेक्ट कर रहा हूँ एक -1, तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ एक। देखिए अब यहाँ पर अगर हम लोग एक रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, चलो हटाओ लिख दिया जाए 1 - 1। बहुत ही कमज़ोर लड़के हैं आज के दौर में, पता चले बोले सर डायरेक्ट मार रहे हैं। सी 1 - 1 1 - 2। अब देखो एक में से एक गया तो जीरो, तो गुणा कोई होगा तो पूरा पार्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। एक में से एक गया तो जीरो, ये गुणा होगा तो पूरा पार्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो गया, इसका कहानी खत्म। अब यहाँ पर देखो 3 देखो 3 में से एक गया तो 2 बच जाएगा। यहाँ पर देखो ना, ये बच गया तो मतलब -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, तब -1 -2 +2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, -1 और -2 गुणा करेंगे तो +2 हो जाएगा। ये है तो 1, यानी 1 के वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया बाबू, 1। समझ में आया? उसके बाद b निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, b। हाँ तो x बराबर आपका रखेंगे 2 रखेंगे, क्या रखेंगे बाबू, 2। तो 3 दूनी 6, यहाँ पे रखेंगे तो 3 दूनी 6 अब -1 बराबर, ध्यान से देखा जाए। अब देखिए जब 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, केवल b वाला पार्ट बच जाएगा। तो b, तो 2 में से 1 गया, फिर 2 में से -3, ये हो गया 5, ये हो गया आपका b, ये हो गया -1, यानी कि रिजल्ट क्या आया जी, b बराबर -5। क्या है बाबू, b बराबर -5। ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा ऐसा, गौर से, ये है x - 1, तो 2 रखेंगे ना यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद क्या रखेंगे, 3, क्या रखेंगे, 3। तो ध्यान से देखा जाए, 3 3 के 9, 1 में गया 9 में से तो 8 बराबर। अब देखिए ये भी खत्म होगा और ये भी खत्म, बचेगा सी वाला पार्ट। तो सी वाला पार्ट में 3 में से 1 और 3 में से 2, देखो ध्यान दो, 8 बराबर, ये 2 बचा ना, आई 1 तो 2c, 4 दूनी 8, तो c बराबर कितना गया, 4 आ गया। क्लियर? तो टेक ए स्क्रीनशॉट
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में पुट द वैल्यू और गेट द आंसर की तरफ ध्यान देंगे। चलिए ध्यान कर लीजिए, गौर से सुनिए, एक एक वीडियो को बार बार देखिए, 100% बेहतर कीजिएगा आप लोग। अब कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिए। 1 - 5, ठीक ना बाबू, और कितना आया है जी 4, ध्यान दीजिए। अब यहीं पर तो क्या करेंगे हम लोग, रख देंगे इस वैल्यू को, इसी जगह रखिए ना आराम से, क्वेश्चन में रख दिए। क्वेश्चन में रखेंगे हम एक जगह 1 x - 1 dx, b की जगह क्या है -5 है, क्या है जी -5 जाए किया जाए, -5 को बाहर लिया जाए 1/x + -2 प्लस c की वैल्यू 4 है तो 4 बाहर किया जाए 1/x - 3 dx। अब इसका तो हो जाएगा log x - 1, इसका -5 log x - 2, इसका +4 log x - 3 प्लस c, इतना हो जाएगा। ध्यान से देखा जाए 3 नंबर को, ठीक है, ओके राइट, क्या है सही है, यही हम लोग क्या होगा आंसर हो जाएगा। टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अब इस प्रकार से तो सब एक ही तरह से है, थोड़ा क्वेश्चन को तरफ हम ध्यान देंगे। 4 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, 4 नंबर आप लोग से बन जाएगा। 5 नंबर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आप लोग को, 4 नंबर सेम क्वेश्चन है, 5 नंबर की तरफ ध्यान दीजिए। गौर से 5 नंबर देखिए, 6 नंबर देखिए, 7 नंबर देखिए, आराम आराम से बने। सब क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फर्जी टाइप क्वेश्चन है टोटल बाबू। प्रश्न 5 देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन 2x x² + 3x + 2 dx। देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट पर करेंगे तो इस कुछ को पहले बना लेंगे इस फॉर्मेट में, 2x, देख लीजिए फिर गौर से क्वेश्चन की तरफ एक बार, ठीक है ठीक है। चलिए अब इसको करेंगे x² + 2x + x + 2 dx। फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ दिए इसको। हाँ, अब देखा जाए गौर से 2x, दोनों में x कमन कर देंगे तो x + 2, इसमें क्या हो जाए एक करेंगे कमन तो x + 2 ये इसमें बच जाएगा dx। यहाँ भी क्या करेंगे एक कमन करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 2। अभी कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट तैयार हो गया x + 2 × x + 1, तो एकदम पहले जैसा फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसा क्या हो गया ये बन जाएगा। आप लोग कैसा बन जाएगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है फिर इस तैयारी कर लेंगे इस तरह से हम लोग कि 2x = 2x / x + 2 x + 1 बराबर a/x + 2 b/x + 1। देखो जब निकालेंगे तो इसकी कहानी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, यानी कि एलसीएम निकालेंगे तो अब कुछ इस प्रकार से बच जाएगा। 2x बराबर बच गया आपका a x + 1 b x + 2। अब क्या करेंगे पहले -1 उसके बाद -2 रख दिए, यहाँ पर x बराबर क्या -2, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 2 × -2 बराबर a -2 + 1 प्लस b -2 + 2, इसकी कहानी खत्म, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर माइनस में होगा बाबू ये भी -a, तो माइनस प्लस a का वैल्यू कितना गया 4, ठीक है। अब b का निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे x बराबर हम लोग क्या करेंगे बाबू -1 रखेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 × -1, ये अब क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाइए b -1 + 2, अब क्या हो जाएगा -2 हो गया, ये क्या हो जाएगा बाबू ये माइनस प्लस b, तो इसका वैल्यू कितना हो गया b के 2 हो गया। रख दीजिए आंसर आ गया आपका, गौर से देखिए जाए। अब सेट कर लेंगे हम लोग, क्या करेंगे इंटीग्रेशन
4 को बाहर 1/x+2 dx, और वो माइनस में ना जी, -2 बाहर 1/x+1 dx। अब इसको करेंगे क्या, 4 log x+2 -2 log x+1 अब प्लस सी। अब चाहेंगे तो इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, देखा जाए।